और इस राइड में जो मेरे साथ सीन हुआ है शायद ही वो आपके साथ कभी हुआ हो, मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम हुआ है। अगर हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। काम के लिए हम लोग बाहर आ चुके हैं, लेकिन पहले चल के मोबाइल चार्ज करना है। ये जो वीडियो वाला मोबाइल है इसमें चार्जिंग नहीं है। पहले चल के मोबाइल चार्ज करते हैं और इसके साथ साथ नाश्ता वाश्ता भी करते हैं और फिर ऑनलाइन होते हैं। आपको स्टेटस दिखाता हूँ, आईडी का क्या स्टेटस है, पॉइंट कितने हैं और वॉलेट में पैसे वैसे कितने हैं। तो जब हम लोग काम स्टार्ट करने लगेंगे होटल पे फारिग होने के बाद, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी होटल से फारिग होके ऑनलाइन होने जा रहे हैं। ये पोजीशन है, आप लोग देख लें। 45 हमारे पॉइंट्स हैं। वॉलेट में अगर हम जाते हैं तो 840 रुपये वॉलेट में पड़े हुए हैं। ये अभी बोनस आया था कल वाला, कल 680 का बोनस हमें मिला था। 840 में अगर ये बोनस ट्रांसफ़र होता है तो फिर देखते हैं कितने पैसे बचेंगे। वैसे 300 बचते हैं। और तो अब यहाँ से ऑल लोकेशन पे इसको कर देते हैं हम ऑनलाइन और देखते हैं कि भाई राइड कब आती है। ये कुछ मांग रहा है, सेल्फ़ी चेक मांग रहा है, क्योंकि मैंने दूसरे मोबाइल में लॉगिन किया था रात को। सेल्फ़ी मैंने इसको भेज दी है और ये जल्दी से ही जो है इसको वेरीफाई कर देता है। इतना टाइम तो नहीं लगा था, तो ये जल्दी से वेरीफाई इसने कर दिया है 20-30 सेकंड के अंदर अंदर। अब यहाँ से हम इसको ऑनलाइन करेंगे तो ये ऑनलाइन हो जाएगा। अब देखते हैं कि भाई कहाँ की राइड आती है। यहाँ से ऐसी फालतू राइडें बहुत आ रही होती हैं। अभी मैंने ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन करते ही एक राइड आ रही है, पता नहीं कहाँ की, गुलशन है मज़दूर की। तो इसको तो हमने उठाया नहीं है। अब देखते हैं और कहीं क्या आती है। हल्का फुल्का पीक लगा हुआ तो है इस एरिया में। पहली राइड यहाँ पे पिक करने आया हूँ। यहाँ से बफर जोन जाएगा बंदा, 1.4 के पीक पे है और ये यहाँ से नॉर्थ कराची से पिक करना है इसको। अपनी पहली राइड छोड़ दी है। 1 किलोमीटर का इसका पिकअप था और 3 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ। 4 किलोमीटर की राइड हमें 1.4 के पीक पे पड़ गई है 117 रुपये की। 100 रुपये कैश लिए, 18 रुपये हमारे जो है वो वॉलेट में गए हैं। यहाँ से इसको करते हैं एंड। और अभी यहाँ पे बोनस भी लगा हुआ है 35% वाला, आई थिंक। हाँ, 35% है। यहाँ चलते हैं अंदर। 1:30 हो रहा है। ये 35% वाला बोनस मिलेगा हमें सरीना के साथ, जो पीएसओ पंप है उसकी गली के अंदर सबसे करीब। यहाँ से हमें यही पड़ेगा जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। तो यहाँ से टर्न करते हैं और चलते हैं अपने 35% वाला बोनस के चक्कर में। देखते हैं कि भाई कोई राइड वाइड लगती है या नहीं लगती 35% में, क्योंकि ये वाला जो माई एरिया है यहाँ पे इस वक्त राइड मेरे हिसाब से लग जाती है, इतना ख्वार नहीं करता। शाम के टाइम ये जो माई एरिया है ये बड़ा ख्वार करता है, तो शाम में यहाँ पे आपको राइड देखने को नहीं मिलेगी। आज गर्मी भी बहुत है, कोई छाँव देखते हैं और उसके नीचे खड़े होते हैं। बफर जोन दयारे शीरी के पास आया हूँ अपनी राइड पिक करने के लिए। यहाँ से बंदे ने जाना है यूनिवर्सिटी रोड। अपनी दूसरी राइड कंप्लीट कर ली है और आज दूसरी राइड थी पंचायत वाली आई है। भाई ये बोनस के अंदर बड़ा मसला करने वाली है। सीन क्या हुआ है बताता हूँ आपको। तो सीन ये हुआ कि मैं बंदे को पिक करने गया हूँ, वहाँ पे जैसे ही पहुँचा हूँ उसने बोला यार पापोश मार्केट जाना है, मोबाइल मार्केट। मैंने कहा यूनिवर्सिटी रोड का आपका ड्रॉप ऑफ आ रहा है। तो फिर उसके बाद उसने बोला यार मुझे तो वहाँ जाना है। अच्छा, उसने अपने मोबाइल से भी राइड नहीं करवाई हुई थी। फिर उसने अपनी अम्मी का मोबाइल ऊपर से मंगवाया, वहाँ से हमने लोकेशन चेंज की। जनाब ने जो दूसरी लोकेशन डाली है येंगो में, वो लोकेशन सही आ भी नहीं रही थी। फिर उसने पापोश नगर डाल दी। येंगो में पापोश मोबाइल मार्केट ही नहीं आ रहा। खैर फिर उसको यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है। अभी ड्रॉप ऑफ की जो पिन लोकेशन थी वो आगे की थी, अब मैंने पहले ही ड्रॉप कर दिया। अब देखो बोनस आता है या नहीं आता। अब ये तो येंगो वालों को सोचना चाहिए ना यार कि ये मसले होते हैं, उसके बाद भी आप लोग बोनस खा जाते हो। अभी जो ये दूसरी बुकिंग छोड़ी है ये 1.5 के पीक पे थी। तकरीबन 10 किलोमीटर की ये बुकिंग पड़ गई थी। 246 रुपये इसके बने थे कैश। बाकी जो पैसे थे वो जो है बोनस के, वो हमारे वॉलेट में गए हैं। यहाँ पे सिग्नल बहुत डाउन है तो मैं आगे पीछे जाता हूँ 35% वाले बोनस एरिया के अंदर अंदर ही, ताकि सिग्नल आए और हमारी राइड भी आए। राइड हमारे पास आ चुकी है और ये अभी हम बोर्ड ऑफिस वाला जो पुल है चढ़ के दूसरी तरफ से बंदे को पिक करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं इस तरफ खड़ा हुआ था दिलपसंद वाली तरफ और राइड आई है सामने से। साइमा ब्रिज व्यू से बंदे को पिक करना है और ये हमारा बड़ा वीआईपी पुल बना हुआ है यहाँ से क्रॉस करने का। पहले का दौर जिसने देखा है जहाँ पे ये वाला पुल नहीं था, ये पुल बाद में बना था। और ये वाला जो सिस्टम है ना यहाँ साइमा ब्रिज व्यू वाला, वहाँ पे बाइक वाला है, मुझे बताएं आपके साथ होता है नहीं होता, मेरे साथ तो होता है कि मैं जब वो साइमा ब्रिज व्यू से गुज़रता हूँ ना बोर्ड ऑफिस से नाज़माबाद की तरफ, तो भाई हवा ऐसी तेज़ होती है कि बाइक संभालना हो जाती है मुश्किल।
वो जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके चक्कर में हवा बड़ी तेज़ चल रही होती है वहाँ पे। तीसरी ट्रिप भी हमारी कंप्लीट हो गई है। पंचायत से वर्लपूल ट्रिप थी ये भी। आज साला येंगो उल्टे सीधी ट्रिपें दे रहा है और कस्टमर सारे हरकतों वाले ही मिल रहे हैं। पहले इसको ऑफलाइन कर लेता हूँ, फिर आपको तरीके से दिखाता हूँ। भाई ये तीसरी ट्रिप है हमारी। साइमा ब्रिज व्यू से इसको पिक करना था। अब यहाँ पे ये तकरीबन 12 किलोमीटर की मुझे राइड पड़ गई है। ये आप देखें इसका फेयर आ रहा है 234, वैसे था ये 215 रुपये। अब इसके अंदर वेटिंग लग गई 20 मिनट की। 10 मिनट जो है कस्टमर ने वेट करवाया है। कह रहा है यार लिफ्ट ख़राब हुई भी, आप वेट कर सकते हो तो कर लो। मैंने कहा भाई आ जाओ। फिर इस कस्टमर ने 300 रुपये दिए भाई। 234 की जगह 300 भी मिले हैं। इसमें 35% वाला ये बोनस भी लगा हुआ था। टोटल फेयर हमारा बन गया 290 और 66 रुपीज़ हमें जो है वो मिल गई है टिप। तो 350 की बुकिंग ये पड़ गई है 12 किलोमीटर की। अब इसको यहाँ से ऑनलाइन करते हैं। 35% वाला बोनस ख़त्म हो गया है। 346 हो रहे हैं। देखते हैं कहाँ की ट्रिप मिलती है। इस वक्त ये मिलीनियम के पास खड़ा हुआ हूँ मैं, और हैरत की बात है कि भाई आज रोड खाली है। नहीं तो दिन हो शाम हो रात हो ये रोड सारा ट्रैफिक से जाम ही होता है। शांति नगर से पिक करने आया हूँ राइड को, लेकिन यहाँ मुझे तो कोई शांति नज़र नहीं आ रही रोडों के मामलों में, क्योंकि आप देख सकते हैं क्या गंदी हालत हुई हुई है। सारा कीचड़ कीचड़ और खड्डे ही खड्डे। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ मैं। एक तो 2 किलोमीटर का इसका पिकअप था और आधे से ज़्यादा रास्ता यहाँ पे यही है कि सारा गटर का पानी है। हमारा वीआईपी कराची आप यहाँ पे देखो, ये अंदर का रास्ता है। यहाँ पे वैसे मैं आता नहीं हूँ पिक करने, लेकिन अभी राइडें लगानी है जल्दी जल्दी, तो मैंने ये राइड उठा ली और आ गया और यहाँ फंस गया। शांति नगर की जलालत के बाद नीपा तक आने में भी इस बुकिंग में सिर्फ़ और सिर्फ जलालत ही मिली है। 2 किलोमीटर का पिकअप था, उसके बाद जो है 2 किलोमीटर का ही ड्रॉप ऑफ था, और अंदर सारा कच्चा रास्ता, टूटे फूटे हुए रास्ते। वहाँ से जलील हो के हम आए। इसको मैं 5 स्टार क्यों दे रहा हूँ, देने पड़ेंगे। चलो 110 रुपये दिए, 115 रुपये बन रहे थे। और अब हम आए हैं असल जलालत में, और वो है ये यूनिवर्सिटी रोड, हमारा प्यारा यूनिवर्सिटी रोड। लो भाई हमारा मेकअप होने वाला है यूनिवर्सिटी रोड की मट्टी में, क्योंकि यहीं से पिकअप आ गया है। यहाँ से रॉन्ग जाके इसको उठाना पड़ेगा, बिल्कुल करीब ही है लेकिन रॉन्ग जाना पड़ेगा, क्योंकि टर्न वन का चक्कर नहीं है यहाँ पे। और ये यूनिवर्सिटी रोड तो भाई बनने वाला नहीं है। 2 साल का टाइम था, 6 साल हो गए, नहीं बनेगा। और सिंध हुकूमत ने बोल दिया कि अभी मज़ीद 2 साल और लगेंगे, यानी कि मज़ीद 6 साल में भी ये तैयार होने वाला नहीं है। अगर एवरेज उम्र 60 साल लगा लो और किसी की 55 साल उम्र है, तो भाई वो ये ख्वाहिश अपनी छोड़ दे कि वो यूनिवर्सिटी रोड को पूरा कंप्लीट देखेगा, क्योंकि ये कंप्लीट होने वाला नहीं है। और यहाँ पे आवाम की ज़लालत ही ज़लालत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई मट्टी आप देखो, और ऊपर से गवर्नमेंट के काम देखो। अभी ऊपर वाले यू टर्न बनाए नहीं है और नीचे के यू टर्न सारे के सारे बंद कर दी जा रही है। ट्रैफिक वाले मामू आ रहे हैं सामने से, अभी मैं थोड़ा साइड पे लगा लेता हूँ, फिर चल के उठाते हैं आगे से। 5वीं बुकिंग भी कंप्लीट कर ली है। सादी बुकिंग थी, कोई पीक शीक नहीं था। 6 किलोमीटर की ये बुकिंग पड़ गई थी हमें। 110 रुपये मिले हैं 6 किलोमीटर के। ये राव इसरार हाइट्स बना हुआ है यहाँ पे गुलिस्तान जौहर में, यहाँ ला के छोड़ा है मैंने बंदे को। ये जो जौहर वाला एरिया है ना, मुझे तो ये येंगो के काम के लिए बेकार लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने माई एरिया लगा दिया तो आपके 50 पॉइंट भी होंगे तो वो समझ लो 2 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। सारी आलतू फालतू मलिर की, पहलवान गोड, पता नहीं कहाँ कहाँ उल्टी सीधी बुकिंग्स देता रहता है। अभी भी मैंने ऑल लोकेशन खोली हुई अलग है, लेकिन सारी फालतू बुकिंग्स ही आ रही हैं। चलो भाई बुकिंग आ गई है स्टेडियम की, और हबीब यूनिवर्सिटी से इसको पिक करना है और हम जा रहे हैं हबीब यूनिवर्सिटी इसको पिक करने। ये यहाँ से यू टर्न करेंगे और सामने ही हबीब यूनिवर्सिटी बनी हुई है। अबे यार ये रक्शे वाले इतने हैं ना कि टर्न करना भी आज़ाब कर दिया है इन्होंने। और यहाँ तो स्टॉप के पास जहाँ पे रुकना है वहाँ तो रक्शे ही रक्शे लगे हुए हैं। फिर इसको पिक करते हैं। छठी राइड भी कंप्लीट हो गई है। 190 की राइड थी, ये तकरीबन 9 किलोमीटर की राइड थी। कस्टमर ने दिए हैं 200। इनको छोड़ा है ये स्टेडियम के पास ARC टावर बना हुआ है, यहाँ पे ड्रॉप किया है लाके। वाह ये काम चेक करें आप, येंगो के पिकअप तो खैर ये कम ही बनेगा, लेकिन उठाने कौन जाए इसको यार। यहाँ से होने सिटी छोड़ो, बेकार है, इसको अभी नहीं उठाते। मैं सोच रहा था यहाँ पे माई एरिया लगाना है, लेकिन माई एरिया यहीं से शुरू हो रहा है तो राइड कैसे कोने से देगा यार ये। तो इसको छोड़ो, अभी फ़िलहाल ऑल लोकेशन ही लगी रहे, देखते हैं कहाँ फेंकता है हमें येंगो। अपनी एक और राइड कंप्लीट कर ली है, कस्टमर को छोड़ा है ज़ियाउद्दीन के पास। और इस राइड में जो मेरे साथ सीन हुआ है, शायद ही वो आपके साथ कभी हुआ हो, मेरे साथ भी फ़र्स्ट टाइम हुआ है। अगर हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। सीन ये हुआ है कि 130 रुपये आ रहे थे,
लेकिन इस राइड के मुझे मिले 170 रुपये। वो कैसे? वो ऐसे बने कि जब मैं कस्टमर को पिक करने जा रहा था, 1 किलोमीटर का पिकअप था, तो मैं कारसाज के स्टॉप के पास खड़ा हुआ। वहाँ पे मैंने आना था सुई गैस के ऑफिस की तरफ। तो स्टॉप पे एक बंदे ने मुझे बोला, यार मशरक़ सेंटर छोड़ दो कि कितने लोग हैं? तो मैंने उसको बोला, यार 50 रुपये दे देना। तो उसने कहा, यार 30 रुपये ले लो। मैंने कहा, नहीं यार 30 रुपये तो नहीं, आप 40 दे देना। तो वो मान गया। उसको मैंने रास्ते में जाते हुए मशरक़ सेंटर पे उतारा और 40 रुपये उससे मज़ीद ले लिए, यानी कि पिकअप के अंदर अंदर ही 40 रुपये मुझे मिल गए। तो ये टोटल राइड पड़ गई 170 की। और ये ज़ियाउद्दीन की तरफ अगर आप लोग आए हो, ज़ियाउद्दीन में जो अंडरपास बन रहा है, तो आपको हालत पता होगी। यहाँ पे अभी आते आते पहले यूनिवर्सिटी रोड पे मेरा मेकअप बन गया, और यहाँ पे बाकी जो बची कुची कसर थी वो ये अंडरपास से आते हुए मेरा मेकअप हो गया है पूरी तरह, क्योंकि हेलमेट मैंने पहना हुआ नहीं था और धूल मट्टी में वीआईपी वाला मेकअप हो गया है। ज़ियाउद्दीन के आगे ही ये स्कूल बना हुआ है, थोड़ा सा आगे। यहाँ इसकी बैक साइड से हम लोग सवारी को पिक करने आए हैं, और ये बंदा जाएगा यहाँ से नसीराबाद। छोटी बुकिंग है, लेकिन अगर लंडी कोतल से घूम के जाना पड़ा तो लंबी हो जाएगी। तकरीबन 7 किलोमीटर की एक और बुकिंग कंप्लीट की है मैंने, और अभी कोई पीक शीक नहीं लग रहा है यार। सादा सादा सब कुछ आ रहा है, 1.1 या फिर बिल्कुल ही पीक नहीं, ये हालात हुए में। मेरी ये जो पार्टनर कंपनी है उसने कुछ निकाला है बोनस शोनस का चक्कर, कि कोई डिफेंस डे आ रहा है, 6 सितंबर को होता है ना, हाँ। तो सितंबर 1 से सितंबर 30 तक 300 राइडें कंप्लीट करनी है इसे ट्रांजिट के अंदर, और 4.85 की रेटिंग के साथ, और प्रो लेवल 60 होना चाहिए। तो इजाफ़ी बोनस देंगे, और इसी के साथ साथ जो है कुछ इनामात का भी चक्कर है। ये नीचे भी है कि जो नए कैप्टन बनेंगे उनको 2 हफ्ते में 70 राइडें कंप्लीट करनी हैं, तो उनको भी इजाफ़ी बोनस और इसके अलावा इनामात दिए जाएंगे। तो ये चक्कर निकाला है मेरी पार्टनर फ्लीट ने। 1.47 के पिक के साथ ये 4 किलोमीटर की बुकिंग हुई कंप्लीट। 2 किलोमीटर पिकअप था, 2 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ था, और मेरी गाड़ी जो है वो 500 का पेट्रोल फूक गई है। आपको मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी जो है पेट्रोल ज़्यादा पी रही है, तो वो मसला मैं हल भी नहीं करवा रहा, जा ही नहीं रहा मैकेनिक के पास। तो अब चलते हैं पेट्रोल डलवाते हैं, 150 रुपये का और डलवाते हैं। ये यासीनाबाद वाले रोड पे हैं हम। यहाँ पे आगे शेल का पंप बना हुआ है, तो वहाँ से चल के हम लोग पेट्रोल डलवाते हैं। वैसे मैं टोटल से डलवा रहा था जो नागन पे बना हुआ है, और मुझे लग रहा है कि भाई वो डंडियाँ मार रहा है, या तो एवरेज ख़राब हुई हुई है या फिर वो डंडियाँ मार रहा है। खैर यहाँ से डलवा के चेक करते हैं क्या पोजीशन बनती है। एक छोटी सी राइड कंप्लीट की है, 500 मीटर का पिकअप था और 2 किलोमीटर का इसका ड्रॉप ऑफ था। 60 रुपये बन रहे थे, कस्टमर ने दिए 100 रुपये। और अभी बाइक पे कम से कम जो बुकिंग हो गई है वो 80 की हो गई है, पहले 90 रुपये की होती थी। तो 20 रुपये वॉलेट में गए, 120 रुपये की हमें ये तकरीबन 3 किलोमीटर की बुकिंग पड़ गई है। यहाँ से इसको 5 स्टार दे के डन करते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को दिखानी है, ये जो आयशा मंजिल वाला रोड है यहाँ पे रश नहीं है। इसकी वजह पता है क्या है? कि ये तमथल जो है ये सील हो गया है। अब ये नहीं पता कितने दिनों के लिए सील हुआ है, लेकिन इसको सील करके चले गए। आयशा मंजिल के ही थोड़ा सा आगे से 200-300 मीटर आगे से हमारे पास पिकअप आया है जो कैफ़े बना हुआ है। यहाँ से रॉन्ग इसको उठाने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर सीधा जाता तो इतना लंबा घूम के आना पड़ता। एक और चुन्नी सी बुकिंग कंप्लीट कर लिया भाई। 200-300 मीटर का इसका पिकअप था और तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ था। तो 3 किलोमीटर की ये बुकिंग हमें पड़ गई है 80 रुपये की, और कस्टमर ने दिए हैं 100 रुपये। तो इनको भी 5 स्टार दे के यहाँ से डन करते हैं। और माई एरिया लगाया हुआ है मैंने। अभी तक तो राइडें लग रही थी, अब देखो लगती हैं कि नहीं, क्योंकि इस माई एरिया में राइडें बड़ी मुश्किल से ही मिलती हैं। 1.4 के पीक के साथ अपनी एक और बुकिंग कंप्लीट की है, और ये 4 किलोमीटर की बुकिंग हमें पड़ गई थी। 130 रुपये दिए हैं कस्टमर ने। इनको भी 5 स्टार दे के एंड करते हैं। और अब मैं मौजूद हूँ सोहराब रोड, वो सामने आप देख सकते हैं JDC का मुर्दा खाना। और बदनाम ज़माना सोहराब रोड, यहाँ पे जो है डकैतियाँ वकैतियाँ बहुत होती हैं, तो एहतियात से खड़ा होना पड़ेगा यहाँ पे भाई। 13वीं बुकिंग भी छोड़ दी है, बिल्कुल वहीं का ही पिकअप था जहाँ मैं खड़ा हुआ था JDC का, और 5 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ था। इसके बने हैं 130 रुपये 5 किलोमीटर के। और पीक शीक याद नहीं है मुझे कि इसका पीक कितना था नहीं था। अब यहाँ से मैंने पेट्रोल चेक किया है गाड़ी में, तो पेट्रोल तो सही है यार। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं जो नागन वाले टोटल के पंप से डलवा रहा हूँ ना, तो वो पेट्रोल सही डाल नहीं रहा। तो अभी यहाँ पे शेल का पंप बना हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये शेल वाले पंप से अभी डलवा के चेक करते हैं।
आखिरी वाली जो राइड थी उसके अंदर मुझे लग रहा है कि येंगो वाले कोई ना कोई हरकत कर देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल वहीं से पिकअप था जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, और ये भी इनकी वायलेशन में चली जाती है। तो अभी सिस्टम ये है कि आज हमने वही वाली लास्ट राइड लगाई थी जो जेडीसी से पिक किया था बंदे को। 13 राइडें हमने आज लगाई हैं, और सुबह हमारा वॉलेट था 840, जिसके अंदर से हमारे 540 रुपये ट्रांसफ़र हुए थे, तो पीछे बचने थे 300 रुपये। और आज हमें बोनस भी मिला था 35% वाला, और कुछ राइडों पे डिस्काउंट भी था कस्टमर को मिला हुआ, तो वो पैसे भी ऐड हुए थे। इस चक्कर में कमीशन कटने के बाद भी हमारा वॉलेट है 318, यानी कि 18 रुपये प्लस में ही है। कमीशन वमीशन कुछ नहीं आज हमारा लगा या कटा। तो ये हो गया सिस्टम ये वाला। 13 राइडों का बोनस अपना आना है 990 रुपये वाला। अब आते हैं कैलकुलेटर में। तो आज जो कैश में हमें अर्निंग हुई है वो हुई है 1930 रुपये की, और इसके अंदर से पहले हमने 500 का पेट्रोल डलवाया हुआ था, और फिर बीच में डलवाया 150 का। तो ये हमारे पेट्रोल निकलने के बाद, और फिर मेंटेनेंस निकाल लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ये अमाउंट बच रही है, और हमारा इसके अंदर 990 रुपये वाला बोनस भी आना है। तो फ़ाइनल अमाउंट हमारे सामने ये आ रही है 13 राइडों की। तो ये प्रॉफिट है। अगर आप इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे किलोमीटर से, तो आज गाड़ी तकरीबन 85 या 90 लगा लो, 90 किलोमीटर गाड़ी चलिए, ये प्रॉफिट की हमारी एवरेज निकल के आ गई। और अगर आप उसकी अर्निंग की एवरेज निकालेंगे तो 1930 प्लस इसके अंदर 990 वाला बोनस ऐड कर दें, कैश की अर्निंग और बोनस, और फिर इसको डिवाइड कर दें हम 90 से, तो ये एवरेज निकल के आएगी अर्निंग के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।